तो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो को प्रॉपर देख रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 310 के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 310 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आपको जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यह सेक्शन कहता क्या है? यह दोस्तों बात करता है डकैती के बारे में। डकैती डकैती क्या होती है? अगर डकैती कोई व्यक्ति करता है तो उसको क्या पनिश की जाएगा, क्या दंड मिलेगा, इस सब कुछ इस वीडियो में आज हम कवर अप करने वाले हैं। टोटल 6 सबसेक्शन में इसको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भारतीय न्याय संहिता और कानून से संबंधित सारी जानकारियां समय पर आपको मिलती रहती हैं। चलिए देखते हैं डकैती के बारे में। डकैती माने दोस्तों, जो व्यक्ति डकैती करता है उसको डकैत बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा। जैसे सुने होंगे डाका डाला, उसके घर में डाका पड़ गया, फला के घर में डाका पड़ गया, इटीसी। और जो डकैती डालते हैं उनको डकैत बोलते हैं, और जहाँ घटना होती है उसको डकैती डाका पड़ा है। तो इस तरह का गांव में अफवाह सुने होंगे, फिल्मों भी देखते होंगे, डकैत घोड़ों पर आते हैं। तो क्या आपने कभी देखा है कि 2 डकैत आ रहे हैं या 2 डकैतों ने डकैती किया? इस तरह कोई सुने कि 4 डकैत डकैती करके चले गए? ऐसा नहीं सुने होंगे, क्योंकि डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे। देखिए, 5 या फिर 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तब वह डकैती करेंगे। अगर 5 व्यक्ति से एक व्यक्ति भी कम हुआ तब वह डकैती नहीं, लूट कहलाएगी। देखिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर मिलकर कहीं पर लूट करते हैं, कहीं पर चोरी करते हैं, तब उनको डकैती कहते हैं। बात समझ रहे ना? देखिए, 5 से कम नहीं, अगर एक भी व्यक्ति कम हुआ तो तुरंत वह लूट में चला जाएगा, तब वो डकैती नहीं रह गई। लेकिन अगर 5 से एक कदम आगे, या 5 ही या 10, 20, 50 जितने भी हो, अगर सभी ने मिलकर डकैती किया तो उसको डकैती बोलते हैं। लेकिन एक बात और, अगर 5 व्यक्ति हैं, 5 में से 4 व्यक्ति लूट कर रहे हैं और एक व्यक्ति वहीं पर उनकी खड़ा होकर क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। वहीं पर खड़ा होकर मदद कर रहा है, तो बोलो यह लूट कहाएगा कि डकैती कहाएगा? दोस्तों, यह भी क्या होगा? डकैती ही कहलाएगी, क्योंकि कहा गया है कि 5 व्यक्तियों में से जितने व्यक्ति हैं अगर लूट के समय मौजूद हैं, भले ही लूट ना कर रहे हों, उनका सहयोग कर रहे हों किसी भी तरह से, तब वह क्या होंगे? डकैती के लिए दंडित किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, या किसी के घर में एक व्यक्ति बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। 5 लुटेरे गए हैं, 5 लुटेरे, और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, देख रहा है कोई आ तो नहीं रहा है, और 4 लोग क्या कर रहे हैं? अंदर जाके सामान को लूट रहे हैं। अब लूट पाट तो हो गई, तो अब वो कहेगा कि नहीं सर, मैं लूट नहीं रहा था, मैं सामने खड़ा था। अरे भाई, तुम भी तो उसकी मदद कर रहे थे। तो इसलिए 5 से कम नहीं होने चाहिए, 5 से ज़्यादा होंगे चलेगा। 5 व्यक्ति अगर हैं, उसमें से 2-4 भी अगर डकैत लूट कर रहे हैं और उससे सबकी मदद कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो डकैती कहलाएगा। तो चलिए, बात समझ में आ गई, कोई टेंशन नहीं। दोस्तों, जो बीएनएस का सेक्शन 310 है का सब क्लास 1, ये बात करता है इसकी परिभाषा के बारे में। तो मैंने परिभाषा तो आपको बता ही दिया कि डकैती की परिभाषा क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, डकैती के लिए दंड, सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है, अब इसकी दंड की बात करते हैं। तो बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 2 यह बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है, डकैती
के लिए दंड है। डकैती के लिए दंड, अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है तो उसको क्या सजा होगी दोस्तों? उसको आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष, या 10 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 310 का सब क्लॉज 2 कहता है डकैती करते हैं तो उसके लिए प्रावधान ये है, आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। चलिए अब बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 3। यह कहता है फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति डकैती करते वक्त हत्या कर देता है, डकैती करते वक्त किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तब क्या होगा? इसको कहेंगे डकैती के साथ हत्या। अगर डकैती के साथ हत्या होगा तो ऐसे व्यक्तियों को मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष, साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएंगे। अब चलिए सेक्शन 310 का सब क्लास 4 की तरफ चलते हैं। बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लास 4 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ डकैती की तैयारी कर ले, सिर्फ डकैती की तैयारी करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। डकैती की तैयारी, सिर्फ डकैती की तैयारी मात्र से ही उस व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। आइए चलिए बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 5 यह दोस्तों बात करता है कि अगर डकैती के प्रयोजन से कहीं इकट्ठा होते हैं, डकैती के प्रयोजन से मात्र इकट्ठा रहते, कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। इकट्ठा, सिर्फ डकैती के उद्देश्य से वो कहीं इकट्ठा होते हैं, प्रयोजन से इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। समझ रहे हैं ना? देखिए बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 6 यह दोस्तों बात करता है अगर आदतन डकैत हैं, अगर आदतन डकैत हैं, उनका गिरोह है, उनसे अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है, यानी गिरोह से जुड़ा है, डकैतों की टोली से जुड़ा है, तब ऐसे व्यक्ति को, कोई गिरोह से जुड़ा था, ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर 10 साल का कारावास, साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। समझ रहे बात को? कहने का मतलब अब ध्यान से सुनिएगा, नो कन्फ्यूजन। देखिए डकैत तो सबको पता है, 310 बीएनएस का 310 का सब क्लॉज 2 कहता है अगर कोई व्यक्ति डकैती करता तो उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास होगा। 310 का सब क्लॉज 3 कहता है कि डकैती के साथ अगर कोई हत्या करता है तो उसको मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास, साथ ही साथ जुर्माना भी दिया जाएगा। बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 4 कहता है डकैती की कोई तैयारी मात्र करता है तो 10 वर्ष प्लस जुर्माना होगा। बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 5 कहता है अगर तैयारी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, प्रयोजन करते हैं तो 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। बीएनएस सेक्शन 310 का सब क्लॉज 6 कहता है अगर ऐसे डकैतों के गिरोह का, टोली का सदस्य कोई है तब आजीवन कारावास, 10 वर्ष कारावास से दंडित किया जाएगा। अब इसकी नेचर क्या है इसको समझ लेते हैं, क्या है इसका नेचर। तो दोस्तों ये सारे डकैतों को संज्ञेय अपराध में रखा गया है, यानी गंभीर अपराध होते हैं, अजमानती अपराध होते हैं, इनमें जमानत नहीं होगी, और साथ ही साथ यह सेशन ट्रायल होते हैं।
सेशन ट्रायल होते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई भी गलती आज नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो, तो अगले नमस्कार।